हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है, यानी सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि बार बार इतनी वैकेंसी नहीं आती है और वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ भी कम जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आपका एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, यानी आज से लगभग 4 महीने का टाइम है, 120 दिन का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। और अच्छी बात एक और ये है कि आपके एग्ज़ाम में इस बार मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस के प्रश्न, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो अच्छा चांस है, तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए स्पेशल जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर जो है यह कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसने की थी मुगल वंश की स्थापना? तो बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वनाथ आनंद जो हैं कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यह आपके शतरंज खेल से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद जो हैं शतरंज खेल से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद जो हैं यह भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और अगर पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो यह 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बैकाल झील जो है यह आपका रूस देश में स्थित है। बैकाल झील रूस देश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो था वह अवध का प्रथम नवाब था? तो शहादत खां। याद रखिएगा, शहादत खां जो था वह अवध का प्रथम नवाब था। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो सदस्यता की अवधि होती है वह 6 वर्ष की होती है। 6 वर्षों तक होती है राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता। राज्यसभा कभी भंग होने वाला सदन नहीं है। राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं वह हर दूसरे साल क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और इनके स्थान पे नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 245 है, जिसमें से आपका 233 चुने जाते हैं राज्यों के द्वारा और 12 जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में संविधान के अनुसार। सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है सत्यमंगलम नेशनल पार्क। सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सर्वाधिक
आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो यह आपका भारत देश है। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह सन 2019 में हुई थी। 15 अगस्त 2019 में हुआ था जल जीवन मिशन की शुरुआत। और किसने की थी शुरुआत को? तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सन 2024 तक उद्देश्य इसका था कि सन 2024 तक भारत के सभी घरों में पेयजल पाइपलाइन के द्वारा उपलब्ध करवाना था जल जीवन मिशन का उद्देश्य। जो अभी ये उद्देश्य इनका था, उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत के आपके तमाम ऐसे राज्य जिले हैं जहां पर क्या है कि नलका के द्वारा नहीं, पाइप के द्वारा जो है स्वच्छ पानी घर पर पहुंचाने की जो व्यवस्था है नहीं हो पाई है। तो आपको इतना याद रखना है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने किया था। किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लुई पास्चर, आइंस्टीन, न्यूटन या चार्ल्स डार्विन। सही जवाब क्या होगा? तो किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो यह कौन है? आइंस्टीन है। आइंस्टीन को महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला जो है यह कहाँ पर है? तो यह आपका दिल्ली में स्थित है लाल किला। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है यह भारतीय संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो कोलकाता में है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो प्रसिद्ध चित्रकार थे पाब्लो पिकासो, इनका जन्म जो है यह स्पेन देश में हुआ था। स्पेन देश में पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जो जन्म है वह सन 1630 ईस्वी में हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। और शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, फादर थे, वो कौन थे? तो शाहजी भोसले थे। इनका नाम याद रखिएगा। पूछा गया था कि शिवाजी महाराज के पिता कौन थे? तो शाहजी भोसले थे। होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो है यह सन 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। होम रूल आंदोलन। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है। अगर भारत का पूछे सबसे बड़ा तो थार रेगिस्तान होगा। सहारा रेगिस्तान जो है यह किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद थे। कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्म के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीलिया किस अंग का रोग है?
पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, इस बीमारी में शरीर और आंखें पीली हो जाती हैं। यह कौन से अंग का रोग होता है? तो यह यकृत अंग का रोग है, यानी लीवर अंग का रोग है। पीलिया रोग होता है तो आपका यकृत प्रभावित होता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो यह चार्ल्स बैबेज को, किसको? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। यह धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वह आपका विटामिन के होता है। दो बात आप लोग याद रखिएगा, दो चीज आपसे पूछता है, एक पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन और एक पूछता है आपसे वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिनें होती हैं वह विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के होता है। 4 विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं और 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो है क्या है? जल में घुलनशील हैं। आप लोग याद रखिएगा। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अगर अब्रक के उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चीन देश में होता है और भारत क्या है? अब्रक के उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है अब्रक के उत्पादन में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी कमी होने पर आपका एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। मौलाना आजाद का असली नाम क्या था? तो जो मौलाना आजाद थे इनका असली नाम क्या था? तो अब्दुल कलाम था। क्या था? मौलाना आजाद का असली नाम अब्दुल कलाम था। कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होते हैं? तो यह कृषि मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कृषि मंत्रालय के प्रमुख कृषि मंत्री होते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो जो ताजमहल है जिसको दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से नदी के किनारे है आपका ताजमहल? तो यमुना नदी के किनारे है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी को महात्मा की उपाधि। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र या पद्मश्री। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है यह आपका क्या है? परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो भारत में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था वह बिहार के राजगृह में हुआ था। भारत में पहला बौद्ध सम्मेलन। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में है, जो भारत का क्या है? पहला राष्ट्रीय पार्क है। पानीपत युद्ध
कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। जो पानीपत युद्ध हुआ था इसमें कुल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। आपके ये 3 युद्ध जो हैं पानीपत में लड़े गए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वह 1896 में हुई थी। 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है यह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है। तो दोनों बात याद रखना है, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त को शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जो हिंदू महासभा था इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।